महाकुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं है, बल्कि हमारे बब्बा की है। बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेंद्र शास्त्री जी की इस बयान पर पूरा मुद्दा ही भड़क गया। लेकिन एक जमीनी विवाद इस पवित्र आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहा है। इसमें वक्त बोर्ड की मुस्लिम पार्टी बहुत तेजी से हुए गर्म मुद्दा कुंभ मेले के लिए तय जमीन के मालिकाना हक का है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से लाखों श्रद्धालुओं के जमावड़े के लिए होता आया है। धार्मिक नेताओं के हालिया दावों और प्रतिदावों ने श्रद्धालुओं में चिंता पैदा कर दी है। यह विवाद भारत में धार्मिक स्थलों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है और ऐसे मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के महत्व को रेखांकित करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है। इस विवाद के समाधान के लिए संवेदनशीलता और इस प्राचीन तीर्थयात्रा की पवित्रता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता आवश्यक है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला हिंदू पंचांग के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। 146 साल में होने वाला महाकुंभ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे धरती पर मानवता का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना जाता है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम पर स्नान करने और अपने पाप धोने के लिए आते हैं। भगवा वस्त्रधारी साधुओं और भारत और विदेशों के कोने कोने से आए तीर्थयात्रियों के साथ वातावरण भक्ति से ओतप्रोत होता है। कुंभ मेला भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है, जो इसकी विविधता, सहिष्णुता और आध्यात्मिक गहराई को प्रदर्शित करता है। प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ का दुनिया भर के हिंदुओं को बेसब्री से इंतजार है। एक कालातीत परंपरा को देखने और उसमें भाग लेने का अवसर। इस आयोजन का महत्व धर्म से परे है, जो भारतीय पहचान के मूल तत्व को समाहित करता है। महाकुंभ भूमि विवाद के केंद्र में एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का दावा है। रजवी का तर्क है कि कुंभ मेले के लिए निर्धारित भूमि वास्तव में वक्फ संपत्ति है, जिससे विवाद की आग भड़क उठी है। वक्फ संपत्ति उस भूमि या संपत्ति को कहते हैं जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की जाती है और वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती है। रजवी का दावा अगर सच साबित होता है तो महाकुंभ के आयोजन और प्रबंधन के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों और नक्शों के साथ अपने दावे का समर्थन किया है, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार द्वारा अवैध अधिग्रहण का आरोप लगाया गया है। इस विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक सबूतों, कानूनी मिसालों और सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। मौलाना रजवी द्वारा महाकुंभ भूमि को वक्फ संपत्ति होने का दावा किए जाने से पूरे भारत के हिंदू धार्मिक नेताओं में आक्रोश फैल गया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे प्रमुख लोगों ने इस दावे की कड़ी निंदा करते हुए इसे हिंदू भावनाओं को आहत करने का प्रयास बताया है। हिंदू नेताओं का तर्क है कि विवादित भूमि का इस्तेमाल सदियों से कुंभ मेले के लिए किया जाता रहा है, बहुत पहले जब वक्फ की अवधारणा भी नहीं थी। वे रजवी के दावे को सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से की गई जानबूझकर की गई उकसावे के रूप में देखते हैं। हिंदू नेताओं की प्रतिक्रिया तेज रही है, जिन्होंने सरकार से कुंभ मेले की पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया है। अब सरकार के सामने स्थिति को शांत करने और ऐसा समाधान खोजने का कठिन काम है जो सभी संबंधित समुदायों की भावनाओं का सम्मान करे। महाकुंभ भूमि विवाद ने भारतीय समाज में गहरे बैठे सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों को उजागर किया है। यह धार्मिक तनाव का एक बिंदु बन गया है, जिसमें एक बड़े सांप्रदायिक संघर्ष में बदलने की क्षमता है। दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस विवाद का फायदा उठाया है, विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की हैं। दूसरी ओर कुछ मुस्लिम समूहों ने मौलाना रजवी का समर्थन किया है, उनके दावे को अपने अधिकारों का वैध दावा मानते हुए। उनका तर्क है कि मुसलमानों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय, खासकर भूमि स्वामित्व के संबंध में, को दूर किया जाना चाहिए। सरकार एक कठिन स्थिति में फंस गई है। कानून के शासन को बनाए रखते हुए विभिन्न धार्मिक समूहों की मांगों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। कोई भी गलत कदम सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम भुगत सकता है।
महाकुंभ 2025 को लेकर चल रहे भूमि विवाद ने भारत भर के विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश फैला दिया है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे समूहों ने मौलाना रजवी द्वारा किए गए दावों की निंदा की है। इन संगठनों ने हिंदुओं से अपने धर्म पर हमले के रूप में जो कुछ भी मानते हैं उसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने अनुयायियों से सतर्क रहने और अपनी धार्मिक विरासत की रक्षा के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। इसके अलावा इन संगठनों ने सरकार से भूमि स्वामित्व के दावों की पूरी जांच सहित निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। इन हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया भारत में धार्मिक स्थलों के प्रति गहरी संवेदनशीलता को उजागर करती है। महाकुंभ भूमि विवाद के सुलगते ही सरकार खुद को नाजुक स्थिति में पाती है। उसे हिंदू संगठनों से वक्फ संपत्ति के दावे को खारिज करने और आयोजन की पवित्रता को सुनिश्चित करने का बढ़ता दबाव झेलना पड़ रहा है। सरकार ने भूमि रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा सहित एक बहुआयामी दृष्टिकोण शुरू किया है। इसने सभी संबंधित पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। साथ ही सरकार महाकुंभ 2025 की अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता और सुरक्षा उपायों में भारी निवेश कर रही है। इसका उद्देश्य एक सफल और यादगार आयोजन की मेजबानी करना है, जो दुनिया के सामने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक गहराई को प्रदर्शित करे। महाकुंभ भूमि विवाद एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है, लेकिन भारत के लिए धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर भी है। मामले के तथ्यों को स्थापित करने के लिए भूमि स्वामित्व के दावों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में इतिहासकारों, कानूनी विशेषज्ञों और दोनों धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। सभी संबंधित पक्षों को भड़काऊ बयानबाजी या कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो तनाव बढ़ा सकती हैं। धार्मिक नेताओं की अपने अनुयायियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार को महाकुंभ में भाग लेने वाले सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भरोसे को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। भूमि विवाद को संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ संबोधित करके भारत दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह पवित्र आयोजन शांति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बना रहे।